हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोग क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.2 का प्रश्न संख्या 4 तक सोल्व कर चुके थे। आज देखेंगे प्रश्न संख्या 5। बुक है डॉक्टर केसी सिन्हा। पांचवा प्रश्न क्या है, बताइए निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं परिमेय और कौन सी संख्याएं अपरिमेय है। ठीक है, इसके 6 प्रश्न दिए गए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। इसमें बताना है कौन सा परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्या है, √47 है ना। इसका चूंकि पूरा वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता है, तो √47 जो है यह जो है अनवसानी आवृत्ति है। अगर इसका हम दशमलव प्रसार निकालेंगे, ठीक है, तो कैसा आएगा, अनवसानी अनावर्ती आएगा, है ना, अनावर्ती। तो चूंकि इसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती आएगा, इसलिए संख्या जो होगा वह कैसी संख्या होगा, अपरिमेय होगा। ठीक है। दूसरा है √19। इसका भी पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। इसके भी दशमलव प्रसार कैसे होंगे, अनवसानी अनावर्ती होंगे। √19 का भी दशमलव प्रसार जो होगा अनवसानी अनावर्ती होगा, इसलिए ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है। तीसरा है 576। इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 24 आएगा। 576 का वर्गमूल कितना आएगा, 24, है ना, जिसे कि P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। 24 को लिखा जा सकता है P/Q के रूप में। कैसे लिखेंगे, तो 24 नीचे 1 रख देते हैं, है ना, तो ये P/Q के रूप में आ जाता है। तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या कहलाती है। तो ये तीसरा जो होगा वह परिमेय संख्या होगा। चौथा है 1.23233233। ये क्या है, चलते जा रहा है। ठीक है, अनावर्ती रूप से, है ना, आवर्ती रूप से नहीं चल रहा है। आवर्ती मतलब जिसमें अंकों के किसी खास समूह का बार रिपीटेशन होता है ना। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि अंक अलग अलग आ रहे हैं। यहाँ 2 3 है तो यहाँ 2 3 3 2 3 3 3, ये चलते जाता है, अनावर्ती रूप से चल रहा है ना। तो इस यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जो दशमलव प्रसार है, इसका जो दशमलव प्रसार है यह कैसा है, अनवसानी अनावर्ती है, आवर्ती नहीं है, अनावर्ती है ना। तो जिसके दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती हो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या यानी कि यह जो संख्या होगा यह कैसा होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है। अब देखिए पांचवा है 0.98107। इसके बाद ये चल नहीं रहा है, रुक गया। ठीक है। तो यह जो संख्या है यह कैसे संख्या है, परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इसके दशमलव प्रसार क्या है, सीमित है ना, शांत है, जिसको क्या कहते हैं, शांत या अवसानी, है ना। तो यह कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसके दशमलव प्रसार जो है वह क्या है, शांत है। दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, या इसको सीमित बोलते हैं, है ना, इसी को अवसानी भी बोलते हैं। ठीक है। क्यों, और इसको P/Q के रूप में लिखा भी जा सकता है ना। देखिए कैसे, तो दशमलव जब हटाएंगे तो 98107 और नीचे दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4 5, एक पर आ जाएगा 50। ठीक है, एक पर आ जाएगा 50, यानी कि ये कैसा फॉर्म हो गया, P/Q का फॉर्म हो गया। तो जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके वह परिमेय संख्या होगी। ठीक है। अब देखते हैं छठा,
तो छठा क्या है 2.201, 22001, 2220001। इसमें भी देख रहे हैं, और ये क्या है चलते जा रहा है, ये अनावर्ती रूप से चलते जा रहा है, आवर्ती नहीं है, क्योंकि इसमें अंकों के किसी खास समूह का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। यहाँ आ रहा है 201, यहाँ 22001, 22001, ये क्या है अनावर्ती रूप से है ना, कुछ भी अंक आ जा रहा है। तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वह कैसा होगा, अनवसानी अनावर्ती होगा। इसके दशमलव प्रसार कैसे होंगे, अनवसानी अनावर्ती होंगे। तो जिसके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो वह कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो यही हमें दिखाना था इसमें कि कौन सी संख्याएं अपरिमेय है और कौन सी संख्याएं परिमेय है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है ना। बताना है कि कौन सी संख्या जो है अपरिमेय है। अपरिमेय मतलब जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो। तो चलिए पहला क्या है, √36/64। इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो यह आ जाएगा 6/8। तो ये तो p बटा q के फॉर्म में आ गया है ना। तो यह अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है, ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है। दूसरा है √3। √3 का मान होता है 1.732 और ये चलते जाता है, यानी इसका दशमलव प्रसार जो है अनवसानी अनावर्ती है। ठीक है। तो ये कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या है ना। यानी कि जिसका पूरा वर्ग नहीं निकाला जा सकता हो उसके दशमलव प्रसार जो है अनवसानी अनावर्ती ही होता है। तो ऐसी संख्या जो होगा वह अपरिमेय संख्या ही होगा। ठीक है। तो ये दूसरा हमारा हो गया अपरिमेय संख्या। तीसरा है -9/√49। ठीक है। तो इसका मान कितना आ जाएगा, -9/49 का होता है कितना, 7, -9/7। यह भी जो है p बटा q के फॉर्म में है, यानी यह भी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन ऋणात्मक है। बस बात इतना ही है, लेकिन ये संख्या जो है परिमेय ही है। ठीक है। चौथा है √9/81। ठीक है। तो इसका मान आ जाएगा, वर्गमूल निकालेंगे तो 3 तिया 9 और 9 9 81। ठीक है। यह भी p बटा q के फॉर्म में है, इसलिए यह भी परिमेय संख्या है। ठीक है। तो इसमें से 1 2 3 4 ऑप्शंस दिए गए थे, इसमें बताना था कौन सी अपरिमेय है। तो ये √3 जो है अपरिमेय है, बाकी सारे कैसे संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 7। तो प्रश्न संख्या 7 में 2 प्रश्न दिए गए हैं, या 2 ऑप्शन कह लीजिए। तो पहला है, इसे बताना है कि कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है। ठीक है। जो अपरिमेय नहीं है उसे बताना है, यानी कि कौन सी संख्या परिमेय है ये बताना है। तो देखिए 2/√3। तो 2/√3 जो है कैसी संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है ना। तो ये अपरिमेय है, क्यों है, क्योंकि इसे p बटा q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि √3 का जो दशमलव प्रसार है वो अनवसानी अनावर्ती है ना। तो ये संख्या हो गया अपरिमेय। √3/4 सेम कंडीशन है, √3 के कारण जो है ये भी अपरिमेय हो जाएगा। अब है √25/49। इसका मान अगर हम निकालेंगे तो 5/7, जो कि p बटा q के फॉर्म में है। तो यह जो संख्या है यह अपरिमेय नहीं है, यानी कि परिमेय संख्या है। नेक्स्ट है 7/2। ठीक है। तो इसका भी √2 का जो दशमलव प्रसार होगा वह अनवसानी अनावर्ती होगा, इसलिए यह भी कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या ही होगी। जबकि हमें कौन सी अपरिमेय नहीं है वो बताना था, तो ऐसी संख्या
√25/49 होगा। ठीक है। दूसरा में है कि 3/√2, इसमें भी सेम कंडीशन है, यह भी अपरिमेय है क्योंकि √2 का मान जो है अनवसानी अनावर्ती रूप से आएगा। है 1/2, देखिए 1/2 जो है यह P/Q के फॉर्म में है ना। तो जो P/Q के फॉर्म में है वह अपरिमेय नहीं होगा, वह परिमेय संख्या होगा। तो इसमें 1/2 जो है यह अपरिमेय संख्या नहीं होगा, है ना, यानी कि परिमेय होगा। √3 अपरिमेय संख्या है, √11 अपरिमेय संख्या है। ठीक है। जिसका पूरा पूरा वर्ग नहीं निकाला जा सकता हो उसे हम या अपरिमेय कहते हैं, या फिर जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो उसे अपरिमेय संख्या कहा जाएगा। ठीक। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में कौन विजातीय है ना। विजातीय कौन सा है ये बताना है। तो 8 का पहला है, इसमें कुछ संख्या दिया गया है। ठीक है, अलग अलग कुछ संख्याएं दी गई हैं, इनमें से कौन सा जो है सबसे अलग है ये चीज बताना है। तो देखिए पहला है √81/625। तो देखने से हमें समझ में आ रहा है कि अगर इसका वैल्यू हम निकालेंगे तो 9 आ जाएगा ये 25। ठीक है, देखने से समझ में आ रहा है कि यह एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट है 625/324। इसका अगर वैल्यू हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 25/18। वर्गमूल निकालेंगे तो 25/18 आएगा, है ना। 676 है, इसका वैल्यू आ जाएगा 26 और ये 5/196। ठीक है। तो अगर इसका हम वैल्यू निकालेंगे तो √5 आएगा 14। 196 जो है 14, 196 का वर्गमूल तो 14 होगा, लेकिन 5 का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है। तो देखने से पता चल रहा है कि ये तीनों जो है परिमेय संख्याएं हैं, जबकि यह अपरिमेय संख्या है, यानी कि यह जो है दी गई और संख्याओं से क्या है, अलग है। तो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा में दिया गया है √7, 3√17, 4√25/256 और √33 है। ठीक है। अब इसमें देखिए √7 है जो कि अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्ग नहीं किया जा सकता, वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, इसलिए अपरिमेय हो गया। अब है 3√17। √17 का भी वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है पूरा पूरा, तो यह भी अपरिमेय हो गया। अब बात करते हैं इसकी, तो 4 रूट है 25/256। अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो ये 4 इंटू में है, इसके साथ है ना, एक गुना में है, तो 4 इंटू ये हो जाएगा 5/256 का वर्गमूल होगा 16। ये 4 चौक 16 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 5/4, जो कि P/Q के फॉर्म में है, यानी यह एक परिमेय संख्या है। √33 की बात करेंगे तो इसका ही पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, इसलिए यह भी अपरिमेय संख्या है। तो इसमें देखा जा रहा है कि 4√25/256 जो है और दी गई संख्याओं से अलग है, यानी कि इसमें जो होगा ये विजातीय हो जाएगा, है ना। तो दूसरा का आंसर ए हो जाएगा और पहला का ए हो जाएगा, 5√5/196। ठीक है। आज इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अगर चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दें। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। धन्यवाद।